Hello everyone, welcome back to my channel Science Briefing. So let's start with today's topic Earth's magnetic field. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करती है, इसकी क्या इंपोर्टेंस है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें क्या क्या फिनोमिना देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर जो लाइट शो देख रहे हैं, इसे हम अरोरा के नाम से जानते हैं। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अरोरा बोरियोलिस और नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अरोरा ऑस्ट्रेलिस और साउदर्न लाइट्स कहा जाता है। यह फिनोमिना भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। अब ये जो आप इस नेक्स्ट पिक्चर के अंदर जो देख रहे हैं, यह है मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इसे हम पोलर ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यह क्यों होता है यह भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इस वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, इसलिए आप इसे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या मीनिंग होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अप टू विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी फेल्ट। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है उसको हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम जियोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब जो आप इस नेक्स्ट पिक्चर के अंदर जो देख रहे हैं, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ का नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर का जो पॉइंट है उसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल कहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ में। इसका यह मतलब है कि जो कंपास है वो हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की जगह मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखाता है। अर्थ का ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए जो कंपास है वो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखाता है। अब हम यह जानते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। व्हाट क्रिएट्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले जो थ्योरी सामने आई वह थी आयरन कोर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज ए जाइंट बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ है उसके अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, बट दिस थ्योरी इज टोटली रॉन्ग बिकॉज ऑफ द क्यूरी रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ड्यू टू सच हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स इनर कोर, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। अर्थ के इनर कोर का हाई टेम्परेचर होने के कारण वहां पर कोई बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब जो नेक्स्ट थ्योरी आती है उसमें यह था कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक करंट के कारण बनती है। ड्यू टू द मोशन ऑफ द कन्वेक्शन करंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल इन द अर्थ्स आउटर कोर। जो अर्थ का आउटर कोर है वह हाई टेम्परेचर होने के कारण लिक्विड स्टेट में होता है और जो अर्थ का इनर कोर है उसका हाई प्रेशर होने के कारण वह सॉलिड स्टेट में होता है। तो जो अर्थ का आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है तो वहां पर मोल्टन आयरन एंड निकल के आयंस होते हैं। अब जो हीट एनर्जी अर्थ रिलीज करती है वह उसको ऑब्जर्व करके वहां पर कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस करते हैं और उस कन्वेक्शन करंट के कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इस प्रोसेस को हम जियोडायनामो कहते हैं। अब यह भी एक मेथड था जिससे अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। अब जानते हैं कि मून की मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होती है। तो मून का जो कोर होता है वह लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, इसलिए वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है। जियोडायनामो प्रोसेस के अंदर डायनामो इफेक्ट वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यही फिनोमिना को यूज करके अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक फैक्टर बताया, उसी तरह से एक फैक्टर और आता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अर्थ का आउटर कोर है उसका हाई टेम्परेचर होने के कारण वह लिक्विड स्टेट में होता है और जो अर्थ का इनर कोर है वह हाई प्रेशर होने के कारण सॉलिड स्टेट में होता है। अब जब अर्थ रोटेट करती है तो ये जो कोर है ये भी आपस में रोटेट करते हैं और इन दोनों के रोटेशन के कारण वहां पर कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है और उस कन्वेक्शन करंट के कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। अब जब अर्थ रोटेट करेगी तो यहाँ पर कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होगा और उस कन्वेक्शन करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। विनस का स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन होता है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीकर होती है। वहीं जुपिटर का रेट ऑफ रोटेशन फास्टर होता है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। रोटेशन भी एक फैक्टर था जिस पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। अब एक और फैक्टर आता है जिस पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, ड्यू टू द सोलर विंड्स। अब ये सोलर विंड्स क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। द सोलर विंड्स इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। जो सन का अपर एटमॉस्फेयर होता है कोरोना, वहां से रिलीज होती है ये स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उन्हें सोलर विंड्स कहा जाता है। सोलर विंड्स हाईली चार्ज होती हैं और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकती हैं। When these solar winds fall on the atmosphere, then the gaseous atom are converted into ions. जब ये सोलर विंड एटमॉस्फेयर पर आती हैं तो वहां पर जो गैसियस एटम होते हैं वह आयंस में कन्वर्टेड हो जाते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जब वो आयंस मूव करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो सोलर विंड्स है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से अफेक्ट करती है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है।
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देती है और इस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए इतनी यूजफुल क्यों है। व्हाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सट्रीमली यूजफुल। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स अवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोलर विंड्स। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सोलर विंड से बचाती है, हमारे एटमॉस्फेयर को। अब हम बात करते हैं कि मार्स के पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो मार्स का साइज है वो कम है और वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कम है। इस वजह से वहाँ पर इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी उसके कोर के अंदर। इस वजह से जो कोर है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गया, इसलिए वहाँ पर कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस नहीं होती। इस वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनती है। इसलिए जो मार्स का जो एटमॉस्फेयर था वह सोलर विंड्स के कारण डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो नेक्स्ट इसका यूज है, इट इज़ यूज फॉर नेविगेशन विद ए कंपास। ये हमारी हेल्प करता है नेविगेशन के अंदर, बर्ड्स के माइग्रेशन के अंदर भी हेल्प करता है। इट अलाउज अस टू स्टडी डीप ओशियन फ्लोर्स। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। चलिए जानते हैं कि अब अरोरा किस तरह से बनती हैं, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स, साउदर्न लाइट्स कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर जो लाइट्स को देख रहे हैं, इसे हम अरोरा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब सोलर विंड्स गैसेस पार्टिकल्स से स्ट्राइक करते हैं तो वे अपनी एनर्जी उन एटम्स को ट्रांसफर कर देते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दोज गैसेस एटम्स excite to the higher energy level, and when they come back to the ground state they excite photon, and these photons are the source of light in aurora. The green color in the aurora is due to the oxygen atom and the red color is due to the nitrogen atom. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे एनवायरनमेंट को सोलर विंड से बचा तो लेती है, लेकिन फिर भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। इस वजह से अरोरा की फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं है कि अरोरा ओनली अर्थ पर ही बनते हैं, यह दूसरे प्लैनेट्स पर भी बनते हैं जहां पर उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। यह मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही बनते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह जुपिटर का ऑरोरा है। चलिए अब जानते हैं क्या मैग्नेटिक पोल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो जी हाँ, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। इज देयर इज अ शिफ्ट इन मैग्नेटिक पोल्स? यस, देयर इज अ शिफ्ट इन मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जिसे हम पोलर ड्रिफ्ट कहते हैं। नॉर्थ पोल इज मूविंग फ्रॉम कनाडा टू साइबेरिया इन द डायरेक्शन ऑफ रशिया बाय द रेट ऑफ 55 to 60 किलोमीटर पर ईयर। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और रशिया की तरफ मूव कर रहा है। अब जानते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। द पोल्स मूव्स बिकॉज द कन्वेक्शन इन द कोर चेंजेस। जो अर्थ का कन्वेक्शन करंट चेंज होता है, इस वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स भी चेंज होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज होने के कारण जो पोल्स है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। अब मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूँ। क्या जियोमैग्नेटिक पोल्स रिवर्स होते हैं? तो जी हाँ, जो जियोमैग्नेटिक पोल्स है वो रिवर्स होते हैं। जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाता है और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हो जाता है। इसे हम जियोमैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। अब जानते हैं कि इसके क्या क्या एविडेंसेस हैं। मैग्नेटिक पोल्स के रिवर्सल को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग से या इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स के स्ट्रक्चर से पता करते हैं। जैसा कि बेसाल्ट रॉक वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान बनता है, तो उसमें प्रेजेंट लिटिल आयरन मैग्नेट्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। Geological studies of such rocks provides us the evidence of the change in the direction of Earth's magnetic field. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसलिए फ्लिप होती हैं क्योंकि उसके फ्लूइड पोर्शन के अंदर चेंजेस होते हैं, और जब उसके फ्लूइड पोर्शन के अंदर चेंजेस होते हैं, अर्थ के पोल्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। Earth's magnetic field flipped because of the change in the fluid portion of the Earth. जो अर्थ के फ्लूइड पोर्शन के अंदर जब चेंजेस होते हैं, तब जो अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स है वो भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। So finally, thanks for watching. Like and subscribe my channel.